फिर से। तो चलिए बिना देर के शुरू करेंगे और आपको एक और बात बता दें कि अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आ रहा है, देर मत कीजिए, तुरंत हमें कॉल कीजिए। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और उन तमाम पशु पक्षियों जीव जंतुओं के बारे में चर्चा करेंगे जिनकी तस्वीर या प्रतीक चिन्ह आप अपने घर में लाकर या लगाकर कुछ हद तक अपने जीवन में खासा प्रभाव डाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे मजेदार जंतु के बारे में जिसे समुद्र में हम देखते हैं तो काफी खुशी होती है उसे देख के, उसे हम सबसे बुद्धिमान भी मानते हैं। हम बात कर रहे हैं डॉल्फिन की। पंडित जी, डॉल्फिन के बारे में बताएं। ये आपने ठीक कहा, समुद्र का यह जलीय प्राणी सबसे बुद्धिमान प्राणी की संज्ञक में आता है। डॉल्फिन्स का जो प्रतीक होता है बुद्धि का कारक माना जाता है, उन्नति का कारक माना जाता है, उत्साह का कारक माना जाता है। डॉल्फिन का यदि हम अपने निवास के स्वागत कक्ष में यदि चित्र या प्रतीक लगाते हैं तो उन्नति प्रगति का कारक माना जाता है। डॉल्फिन्स हमेशा निरंतर प्रगति की कारक द्योतक मानी जाती हैं। और बात करें तो बुद्धिमत्ता में जितने भी जलीय जीव हैं सबसे ये बुद्धिमान प्राणी का कारक माना जाता है। तो डॉल्फिन का चित्र सदैव आप लगा सकते हैं, ईशान में लगा सकते हैं, पूर्व और उत्तर में लगा सकते हैं। उसके अतिरिक्त आप इसको वायव्य कोण उत्तर और पश्चिम दिशा के मध्य में लगाया जाता है। जी पंडित जी, आपने काफी महत्वपूर्ण बात बताई डॉल्फिन से जुड़ी हुई। अब हम बात करेंगे गजराज की। गजराज का पुराण में भी जिक्र है और इंद्र देवता का रथ भी माना जाता है, उस पर सवारी वो करते थे। अब जब धार्मिक पहलू की बात आ जाती है, वेदांत की बात आ जाती है, शास्त्रों की बात आ जाती है, तो घर में हाथी की तस्वीर रखने से क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, हाथी का जो प्रतीक है वो हाथी की उत्पत्ति सर्वप्रथम समुद्र मंथन से ऐरावत के रूप में हुई थी। सफेद हाथी ऐरावत के रूप में निकले थे। गणेश प्रतीक माने जाते हैं हाथी का, तो हाथी बड़ा शुभ माना जाता है। गजराज इसको कहते हैं, गणेश का प्रतीक माना जाता है। तो इसको जो रखने का स्थान भूखंड में बतलाया प्राचीन काल में, तो दक्षिण और पश्चिम का जो मध्य भाग होता है नैत्रत स्थान, उसमें हाथी खाने बनाने का हमारे शास्त्रों में विधान है। वर्तमान समय में यदि इसका प्रतीक आप रखें अपने जो स्वागत कक्ष है उसके अंदर, इसको सदैव दक्षिण और पश्चिम का जो मध्य भाग है उसमें इसका प्रतीक या काष्ठ की बनी हुई कोई प्रतिमा रख सकते हैं, धातु का बना हुआ भी प्रतीक रख सकते हैं। तो ये भारी होता है और सदैव जो नेत्रत कोण है उसको भारी रखना चाहिए, उसको दबा के रखना चाहिए। तो ये भार का कारक होता है। सबसे बलिष्ठ कहें इसको, सबसे भारुक शरीर का, सबसे बड़े शरीर का स्वामी होता है। तो नेत्रत स्थान में इसको लगाया जाता है। जी अब बात करें ज्योतिष विज्ञान की। ज्योतिष विज्ञान में कारक माना जाता है, ये गुरु का प्रतीक माना जाता है। किन्हीं भी व्यक्तियों की कुंडली में यदि गज केसरी योग बन रहा है, गज केसरी योग से अभिप्राय चंद्रमा से गुरु चतुर्थ स्थान में या चंद्रमा के साथ गुरु युति कर रहे हैं और वो फलीभूत नहीं हो रहा है, तो हमारे शास्त्रों में गज की सवारी करना लिखा है। हाथी पे सवारी करें शुक्ल पक्ष के गुरुवार में, तो गज केसरी योग फलीभूत होता है। जी हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं रागिनी जी। रागिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। गुरुजी, मैं ये जानना चाहती थी कि मैं मधुमक्खी पालन का बिजनेस करना चाहती हूँ, तो क्या वो बिजनेस मैं घर से शुरू कर सकती हूँ? मतलब मधुमक्खी घर में पाल सकती हूँ, और अगर पालूं तो मैं किस दिशा में उसका मतलब वो बनाऊं, जगह कौन सी रखूं? जी बहुत अच्छा है, अपने आप उसको पाल सकते हैं, घर पे पाल सकते हैं। उसका जो निर्धारित स्थल होता है वो दक्षिण और पूर्व का जो मध्य भाग आग्नेय कोण मधु का स्थान होता है, शुक्र का स्थान होता है। मधु शुक्र कारक होता है। शुक्र का तो आप शुक्र के स्थान में पालें तो उनका उत्पाद अच्छा होगा। यदि आप उसके विपरीत सामने वायव्य कोण में उसको पालते हैं तो जल्दी उड़ के चली जाएंगी, दोबारा वो वापस नहीं आएंगी। तो उसका जो सबसे निर्धारित स्थल हमारे वास्तु विज्ञान में बतलाया है पूर्व और दक्षिण का मध्य भाग आग्नेय कोण, और शुक्र का यह निर्धारित स्थल है। इसमें अगर आप उसको पालते हैं तो उसका जो उत्पाद शहद मधु है उसकी उत्पत्ति भी वो ज्यादा ही करेंगे। ऐसे जंतु की बात करेंगे, जानवर की बात करेंगे जिसे हम बुद्धिहीन कहते हैं, जिसको अगर हम संबोधन किसी को करें तो आदमी चिड़चिड़ा जाता है। लेकिन अगर उसी की तस्वीर, उसी का कोई प्रतीक चिन्ह घर में रख लें तो क्या प्रभाव पड़ता है? आप समझिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ।
जी, आप गधे की बात कर रहे हैं मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो गधा हमारे शास्त्रों में, जिसको एक सीधे व्यक्ति को लोग गधे का संज्ञक बोलते हैं। गधा हमारे शास्त्रों में भगवती जो काल रात्रि होती है उनका वाहन होता है, ऐसे ही भगवती शीतला होती है उनका भी वाहन होता है। तो गधा हमारे शास्त्रों में उसको शुभ प्राणी बतलाया, सेलेस्टिक एनिमल उसको बतलाया, सौभाग्यशाली बतलाया गधा। तो उसके बारे में एक भ्रामक ये प्रचार किया गया है कि जो सीधे व्यक्ति होते हैं वो गधे का संज्ञक बतलाते हैं। गधा कारक होता है, गुरु का कारक होता है, राहु के दोषों का शमन करता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में क्रूर ग्रह पे क्रूर स्थान पे राहु बैठे हुए हो, जैसे मेष राशि में हो, कर्क या सिंह राशि में, वृश्चिक राशि में या नीच में हो, धनु राशि में, ऐसे व्यक्ति का यदि हम तुला दान करके भूसे का गधे को खिलाते हैं तो उसके दोष का शमन होने लगता है। ऐसे ही किसी बच्चे को एक सूखा मसान रोग उसको बोलते हैं, रिकेट्स की बीमारी उसको बोलते हैं, उसमें उसके कंकाल जैसा बच्चा हो जाता है, दवा उसको नहीं लगती। यदि उस बच्चे का तुला दान करा के हम उसको भूसे को गधे को खिलाएं तो उसके रोग में शमन होने लगता है, जल्दी उसको औषध लगने लगती है। गधा शांति का प्रतीक, धैर्य का प्रतीक उसको हमारे शास्त्रों में माना गया है। भगवती शीतला और जो काल रात्रि है उनका वो प्रतीक माना जाता है। जी, तो गधे का प्रतीक लगाने से अच्छा है कि उसके जो ज्योतिर्विज्ञान में जो उसके गुण हैं उनका उपयोग करना चाहिए। निदान में उसका ज्यादा महत्व है। तो हमारे जो ग्रह दोष हैं उसके निदान में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका गधे की है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं अनिल जी। अनिल जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, ऐसा है कि मैंने अपने घर में एक एक्वेरियम में मछली पाल रखी है और मैं कुछ और जानवर जैसे जलीय जीव पालना चाहता हूँ, तो किस प्रकार का जलीय जीव पालना मेरे लिए लाभदायक होगा? भैया, मछली के अतिरिक्त कोई भी जलीय जीव पालना अच्छा नहीं है, क्योंकि जिसका मैं जहाँ तक आपका मंतव्य समझता हूँ भाव, आप कछुए की बात करेंगे। कछुआ प्रतिबंधित है। जिंदा कछुए को पालना जो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसमें प्रतिबंधित वो जीव में आता है। उस पर शायद काफी लंबी सजा का भी प्रावधान है। तो उसका प्रतीक रख सकते हैं, मछलियां पाल सकते हैं, बहुत अच्छी होती हैं। विष्णु का प्रतीक मानते हैं। गुरु उदित होता है, शुक्र उदित होता है, चंद्र उदित होता है, पर उसके अतिरिक्त ना पालना ही ज्यादा अच्छा है। अगर आपको कुछ कछुआ रखना है तो उसका प्रतीक रख सकते हैं। पंडित जी, एक कानूनन बात तो समझ में आती है कि वो जातियां कहीं ना कहीं खतरे में हैं, इसलिए कानूनन जो है सख्त नियम बनाए गए हैं। जी जी बिल्कुल। पर मैं चाहूंगा कि आप उन दर्शकों को समझाने की कोशिश करें कि किस तरह से ज्योतिष के हिसाब से भी और वास्तु दोष के हिसाब से भी इन जानवरों को अगर वो पालना सोच रहे हैं तो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जी, तो गलती वही है क्योंकि आप उसको प्रॉपरली पाल नहीं पाएंगे, उनकी हत्या हो जाएगी, वो मर जाएंगे तो उनका भी दोष लगेगा आपको। जी जी बिल्कुल, बहुत आपने सटीक बात कही है। अब हम बात करेंगे भैंस की। पंडित जी, भैंस दूध देती है, हमारी सेवा में लगी रहती है, चारा खाती है, सो जाती है, ये उसकी दिनचर्या है। लेकिन जब उसकी तस्वीर हमारे कमरे में या घर में आती है तो फिर किस तरह का प्रभाव, क्योंकि भैंस जिनकी सवारी है उससे सब भली भांति वाकिफ है। जी, भैंस आया, भैंसे का हमारा प्रतीक माना जाता है, यम का प्रतीक माना जाता है। तो भैंसे का हमारे शास्त्रों में भैंसा भी अगर हम देखें फेंग शुई में भी, वो भी धैर्य, आपका निडरता, शौर्य का प्रतीक माना जाता है। फेंग शुई में उसको प्रावधान है उसके लगाने का। तो भैंसे का यदि आप प्रतीक लगाते हैं, सिक्कों के ऊपर बैठा हुआ भैंसा होता है, धन का प्रतीक, धन को सुरक्षित रखता है वो, तो उसका भी स्थान हमारे वास्तु विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान में उसको पश्चिम दक्षिण का मध्य भाग, जिसको नेतृत्व बोलते हैं, साउथ वेस्ट, उसमें वहां पे वो रख सकते हैं। और हमारे ज्योतिर्विज्ञान में भैंसे का बड़ा महत्व है। यदि किन्हीं जातक की कुंडली में गंडमूल दोष हो तो भैंसे को कमल का फूल खिलाने से जो गंडमूल होते हैं, जो गंडमूल में उत्पन्न हुए जातक, जैसे अश्वनी, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती नक्षत्रों में जो जातक उत्पन्न होते हैं, यदि वो यदा कदा भैंसे को कमल का फूल खिलाए तो उनके गंडमूल दोषों में शांति होती है। जी, एक ऐसा जानवर, एक ऐसा जंतु जिसको हम दूर से देखते हैं बड़ा शांतमय नजर आता है, बड़ा अच्छा लगता है देखने में, लेकिन जैसे ही पास आ जाए तो उसका व्यवहार और आचरण किसी के लिए भी दिक्कत पैदा कर दे। भालू। जी, भालू को अगर देखें तो भालू भी हमारे प्राचीन, कोई भी जीव जंतु को देखें, पशु पक्षी को देखें, कहीं ना कहीं वो हमारे धर्म ग्रंथों में दिखाई देंगे आपको। हमारे धर्म साहित्य में उनका वर्णन है। तो भालू को जामवंत भगवान राम के वो एक अनुचर, सेवक, सहयोगी के रूप में प्रसिद्ध है। आपने सबने जामवंत जी का नाम सुना होगा। जी जी। तो भालू का एक स्वरूप, तो भालू हमारे
वास्तु विज्ञान और जो उसकी एक उप शाखा जिसको हम फेंग शुई कहते हैं, उसमें धैर्य का प्रतीक, काम शक्ति का प्रतीक और अतुल्य अदम्य साहस का प्रतीक, और वो एक प्रेम निष्ठा का प्रतीक मानते हैं, सुरक्षा का प्रतीक मानते हैं। तो जो भालू का प्रतीक आप रख सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, उसको आप द्वार पे भी रख सकते हैं। विषैले बाणों को रोकने में उसका एक महत्वपूर्ण प्रयोग होता है, वो प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तो भालू को यदि आप उसके प्रतीक को अपने स्वागत कक्ष के दक्षिण और पश्चिम भाग में रखते हैं तो उसका निर्धारित स्थल नैतृत्य स्थान होता है जी। तो भालू से ही देखिए, भालू को जो आपने हिंसक बतलाया है कितना वो प्रेम सौहार्द का प्रतीक मानते हैं। टेडी बियर का भी निर्माण उसी से हुआ जी है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो बच्चे विश्व बहुत पसंद प्रसिद्ध करते हैं। बच्चे उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो भालू को प्रेम, काम का भी शक्ति का भी प्रतीक वो माना जाता है। जी जी जी। और अब बात करेंगे ऐसे जानवर की जी इसको हमेशा हम गंदगी से जोड़ के देखते हैं। गंदा जानवर, गंदगी में रहने वाला जानवर, सुअर। सूअर की बात करें तो यह भी हमारे जो भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए हैं उसमें वराह अवतार इसको मानते हैं। भगवान पाताल लोक से पृथ्वी को इसी वराह रूपी सूअर के मुख पे धारण करके निकाल के लाए थे। तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है इसका प्रतीक। प्रतिमा आप लगाना चाहें तो इसका भी निर्धारित स्थल पश्चिम और दक्षिण का मध्य भाग नैतृत्य स्थान होता है। इसका कांसे का बना हुआ प्रतीक लगा सकते हैं या पोर्सिलिन का कोई प्रतीक लगा सकते हैं। यह भी आगंतुक रोगों को रोकता है, जो विषैले बाणों को रोकने की इसमें बड़ी क्षमता होती है। आगंतुक रोगों से अभिप्राय जो विषैले बाण होते हैं या जिसको नजर टोक कहते हैं, यदि इसका प्रतीक आप अपने स्वागत कक्ष में लगाते हैं तो उस भवन को नजर नहीं लगती, जिसको कहते हैं ऊपरी बाधा। तो ऊपरी बाधा के लिए भी अगर घर में निवास में आप धातु का बना हुआ, कांसे या पीतल धातु का बना हुआ कोई शुक्र का प्रतीक चिन्ह आप रखते हैं दक्षिण दिशा में या नैतृत्य स्थान में, तो ऐसे भूखंड में रहने वाले व्यक्तियों को नजर दोष जल्दी से नहीं लगता है। जी जी। ऊपरी बाधाएं उनको कभी नहीं सताती हैं। पंडित जी, कुछ छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जिन्हें पालने की जरूरत नहीं है, वो घर में प्रवेश करते रहते हैं, कोई ना कोई जरिया से बन के आ जाते हैं। इस पर चर्चा करेंगे आपसे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त चला है। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? समाचार प्लस ने दिखाई उत्तराखंड में आई आपदा की पूरी तस्वीर। हमारी टीम ने दी पल पल की खबर। उत्तराखंड पुलिस और आईटीबीपी के जवान यहाँ पर हैं, जो लगातार लोगों को इस पार से उस पार भेज रहे हैं। राहत और बचाव के काम में भी हमने किया सहयोग। आपके चैनल ने रखा आपका ख्याल। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। दोस्ती करो, मोहब्बत करो। रहो हमेशा पास पास। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपके सितारे। जी हाँ, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कुछ खास जीव जंतु
पशु पक्षी, उनके प्रतीक चिन्ह जब आपके घर में लगे होते हैं या उनकी मौजूदगी होती है तो किस तरह का प्रभाव होता है। पंडित जी हमारे लगातार बने हुए हैं। पंडित जी, अब मेरा सवाल है उन जंतुओं के बारे में जो घर में आ ही जाते हैं, आप उनको उनके नहीं रोक सकते। चींटियां, बिच्छू, मकड़ी, ये छोटे छोटे जो जंतु हैं, बारी बारी समझना चाहेंगे कि इनका क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि घर में रहेंगे ही। जी बिल्कुल नहीं।